हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है मेरे चैनल पर। कुछ रीज़न थे, मेरे फैमिली रीज़न, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और बहुत से लोगों के कमेंट्स का और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ। कुछ लोगों का किया है, बहुत से लोगों का नहीं भी कर पाया हूँ। तो इस बीच जो पूरा हफ्ता मैं गायब था यूट्यूब से और सोशल मीडिया से, तो इस बीच बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो इकट्ठा हो चुके हैं। अब उन सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। अब वापस से मैं आ गया हूँ। रेगुलर वीडियो अब आने शुरू हो जाएंगी आज से और रेगुलर आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई भी करूँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास हैं, हालांकि बहुत छोटा सा काम है, बहुत लोग कर ले रहे होंगे बहुत आसानी से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। वो काम क्या है? वो है अपने परफ्यूम का प्राइस सेट ना कर पाना, कि किस तरह से अपने परफ्यूम का प्राइस सेट करें, किस तरह से मार्जिन रखें। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिटेल्स के ऊपर बात करूंगा और मैं आपको आपका प्राइस भी निकाल करके दे पाऊंगा और सस्ता कैसे बनाया जाए वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके। यानी कि अगर आप लोकल काउंटर के ऊपर माल सेल करते हो अपना, तो दूसरा जो आपका कंपटीटर है, यानी कि जो दूसरी फ्रेगनेंसेस चल रही हैं, आप उनके प्राइस रेंज में जा करके उनसे अच्छी क्वालिटी कैसे दे सकते हो, ये आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। पूरा फार्मूला मैं बताऊंगा आपको और पूरी फॉर्मुलेशन बनाने के बाद में उसका प्राइस कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी पर्सन टू पर्सन कि आपने बॉटल कितने की परचेज़ की है, आप किस तरह की पैकेजिंग कर रहे हो, आपकी पैकिंग पर कितना खर्चा आ रहा है, आपकी बॉटलिंग कितने रुपए की पड़ रही है। मैं इस टाइम पर जो मैं पैकेजिंग यूज़ करता हूँ उस पैकेजिंग के बारे में बात करूँगा। बाकी उस वहाँ पर आप अपना रेट रख सकते हो। अपनी पैकेजिंग और अपनी बॉटलिंग का फॉर्मूला सेम रहेगा, उसकी कॉस्ट सेम रहेगी, क्योंकि इंग्रेडिएंट हम सभी एक ही जैसा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से मार्केट में बेचने के लिए अपना प्राइस सेट करते हैं और किस तरह से हम उस प्राइस रेंज को मेंटेन करने के लिए अपना फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला सेम हर जगह नहीं रहता है, ये अपनी ई बुक में मैंने अच्छे से समझाया है। जिन लोगों ने मेरी ई बुक को पढ़ा है उन लोग तो अच्छे से जानते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए या ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए किस तरह से फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं। पर जिनको नहीं पता, तो यहाँ पर मैं एक ऑफलाइन मार्केट के लिए एक फार्मूला यहाँ पर आप लोगों को बना करके दिखा रहा हूँ। बाकी ई बुक में तो बहुत कुछ डिटेल में मैंने बताया ही हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी देखते हैं मार्केट में हम लोग 30 ml का लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये एक मिड साइज परफ्यूम का होता है, जो कि ना कि बहुत छोटा और ना कि बहुत बड़ा होता है। तो कॉमन साइज ये 30 ml होता है। 30 ml का हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर 30 ml में हम लोग कोई भी परफ्यूम यूज़ करते हैं, मान के चलो कि मार्केट के अंदर जो परफ्यूम सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में किस प्राइस रेंज में हम यहाँ पर प्ले करना चाहते हैं। तो आमतौर से मार्केट में 30 ml के जो सबसे सस्ते परफ्यूम बिकते हैं ना, उनकी कीमत होती है 150 रुपये। ठीक है, 30 ml में सबसे सस्ते जो परफ्यूम बिकते हैं उनकी कीमत होती है 150 रुपये। और ये मैं उन परफ्यूम्स की बात कर रहा हूँ जो लोकल शॉप्स के ऊपर बिकते हैं। वही सबसे ज़्यादा मार्केट में माल बिकता है, आप मानो या ना मानो। कॉस्मेटिक्स की दुकान पर हर जगह इस सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली प्राइस रेंज है वो यही है। बाकी तो परफ्यूम एक से एक हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, सबके नाम है, लेकिन इनके नाम नहीं होते, इनके नाम नहीं बनते, लेकिन बिकते सबसे ज़्यादा यही हैं। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मार्केट में, तो आप यहाँ से भी एक स्टार्ट अपना कर सकते हो परफ्यूम बिजनेस का। तो हम लोग सबसे पहले इस प्राइस रेंज में देखते हैं कि हमको परफ्यूम बनाना है। अब 150 रुपये में मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी परफ्यूम आते हैं वो टिकाऊ नहीं होते और उन सब की स्मेल लगभग एक जैसी ही होती है, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं होती है, बस हल्का सा एक ओडोर लेवल होता है। अब सपोज करो मैं यहाँ पर इसी प्राइस रेंज में राल्फ लॉरेन पोलो ग्रीन, ठीक है, बकार्ड रफ 540, क्रीड एवेंटस, ठीक है, सवाज 7 मिलियन, 1 मिलियन, रसासी हवस, CR7, इस तरह की फ्रेगनेंस को अगर इंट्रोड्यूस करूँ, तो यहाँ पर बिजनेस गैप है, दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट में गैप दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो आप अपनी यहाँ पर जगह बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि 150 रुपये में हम लोग किस तरह से यहाँ पर फ्रेगनेंस को तैयार करेंगे और हम भी प्रॉफिट अपना रखेंगे और कस्टमर का भी प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, जो यानी कि सेल कर रहा होगा आपका परफ्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ वो फ्रेगनेंस ऑयल चूज़ करेंगे जिनकी कीमत 450 से लेके 600 रुपये के बीच में है। बस 450 से लेके 600 रुपये के बीच में है। अगर ऐसे परफ्यूम हम लोग यहाँ पर चूज़ करते हैं तो ऑन एवरेज
550 रुपये के आसपास का आपका परफ्यूम यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने 4 या 5 परफ्यूम खरीदे हैं, कोई 450 में है, कोई 500 में है, कोई 600 रुपये में है, तो ऑन एवरेज अगर सारे परफ्यूम का एवरेज निकालें तो लगभग 550 रुपये का आपको 100 ml, या 100 ml की बात कर रहा हूँ मैं, 100 ml यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 100 ml 550 रुपये में हमको मिल गया। पर अब दूसरी इसमें चीज़ क्या काम आएगी, यहाँ पर काम आएंगे फिक्सेटिव्स और डीपीजी ऑयल। डीपीजी ऑयल मैं मान के चलता हूँ अपने 100 रुपीज़ का यहाँ पर ख़रीदा हुआ है, 100 रुपीज़ में लेकर चलता हूँ, जबकि इससे कम का मिल जाता है और इससे महंगा भी मिलता है, वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। मिनिमम 100 ml, ओ सॉरी 100 रुपीज़ में 100 ml यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ। और फिक्सेटिव्स की कीमत जो होती है वो वेरी करती है 300 से लेके 500 के बीच में। तो ऑन एवरेज यहाँ पर 400 रुपीज़ में लेकर के चलता हूँ, क्योंकि आपका जैसे लाइराल वायरल है, ये सब हैं थोड़े से महंगे आते हैं, और बाकी गैलेक्सोलाइड है, ये सब सस्ते मिल जाते हैं आपको। तो अगर वो 300 रुपये का है, कोई 250 रुपये का भी होता है, कोई 500 रुपये का भी है, तो ऑन एवरेज यहाँ पर मैं 400 रुपये लेकर के चल रहा हूँ। बाकी ये प्राइस रेट आपने अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप किस तरह से प्राइस सेट करोगे। ठीक है, तो अब ये जो 550 रुपये का पर 100 ml है, तो 100 ml तो नहीं पूरा चला जाएगा ना, तो यहाँ पर ये 100 ml कितना पड़ेगा। अब 100 ml को डिवाइड करेंगे 550 से, तो यहाँ पर निकल करके आएगा 5 रुपये 50 पैसे पर ml। ये रेट निकल करके आएगा 5 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पर 100 ml है, 100 ml का भी हम लोग देखेंगे, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 रुपये में आपका पड़ेगा पर ml। ठीक है, 1 रुपये में पर ml के हिसाब से आपका ये आ जाएगा। फ्रेगरेंस ऑयल 5.5 रुपये में पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपने इथाइल की तरफ। तो अल्कोहल, जो अल्कोहल आ गया यहाँ पर, अल्कोहल की कीमत ज़्यादातर कितनी रहती है आपको पता है? अल्कोहल की कीमत 350 रुपये, 400 रुपये। आमतौर से अल्कोहल आपको 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के रेंज में मिल जाता है 1 लीटर। तो यहाँ पर मैं बीच की एक रेंज लेकर के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बीच की एक रेंज लेके चल रहा हूँ 350। ठीक है, 350। अब 350 जो ये है, ये 350 आपका प्राइस है, और कितने ml इसमें आता है, 1000 ml, यानी कि 1 लीटर। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 350 ml को हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1000 से, तो यहाँ पर आपका जो प्राइस निकल करके आएगा वो 0.35 पर ml ये निकल करके आएगा। अब ये हमारे प्राइस रेंज निकल आए अपने सारे इंग्रेडिएंट के। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही देखो सस्ते में यहाँ पर चीज़ों को बनाना है। ठीक है, सस्ते में बनाना है, लेकिन चीज़ें ऐसी बननी चाहिए जो इस प्राइस रेंज में कोई और ना दे रहा हो। यानी कि 150 रुपये के अंदर मार्केट में जितनी भी फ्रेगनेंसेस बिकती हैं, उनकी कंपटीशन में जो हमारा फ्रेगनेंस होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और इसकी लॉन्जेविटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को हम लोग लेकर यहाँ पर फॉर्मुलेशन बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो फ्रेगनेंस ऑयल है, तो यहाँ पर फ्रेगनेंस ऑयल ले लेते हैं। फ्रेगनेंस ऑयल मैंने क्वांटिटी आप लोगों को ई बुक में बताई हुई है, आप लोगों को पहले से पता होगा यहाँ पर मैं कितना लेने वाला हूँ। तो जिनको पता है, जिन्होंने ई बुक पढ़ी है, उनके लिए तो बहुत आसान है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। 20 ml, सॉरी 20%। अब यहाँ 20% क्यों ले रहा हूँ, क्या रीज़न है, 30% क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये सारे रीज़न ई बुक में आपको मिलेंगे। सस्ता करने के लिए ले रहा हूँ, सस्ता करने के लिए तो मैं 15 ml भी ले सकता हूँ, 18 भी ले सकता हूँ, 25 भी ले सकता हूँ, लेकिन 20 ही क्यों, ये अगर आपको समझना है तो आप ई बुक में पढ़ सकते हो, डिटेल में दिया हुआ है। तो फ्रेगनेंस ऑयल मैंने यहाँ पर लिया 20%। तो अभी यहाँ पर 30 ml की जो अपनी फ्रेगनेंस हम लोग बना रहे थे, तो 20% अगर लेना है तो 20% का कितना होता है, 30 ml का होता है 6 ml। ठीक है, 6 ml। अब यहाँ पर आ जाते हैं डीपीजी ऑयल की तरफ। तो डीपीजी ऑयल जो है अपना, यहाँ पर हम लोग लेंगे 5%। 5% कैसे लेंगे, हम लोग यहाँ पर 5% की जो फॉर्मुलेशन ले रहे हैं डीपीजी ऑयल की, ये 30% के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ये इस 20% के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि 30% का हम लोग जब हम लोग यूज़ करते हैं मेन फॉर्मुलेशन, जो ज़्यादातर आपने यूट्यूब पर देखी होगी, वो होती है अब यहाँ पर 5% 30 ml बुक की बोतल का। लेकिन हम लोग ऐसा यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग ये मार्केट में सेल करने के लिए एक प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो परफ्यूम को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ पर मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि ई बुक के अंदर सारी डिटेल्स मैंने दी हुई थी, जिन लोगों ने पढ़ी है वो तो समझ रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पर मैं डिटेल में कितना भी आंसर करूँ समझ नहीं आएगा आपको। उसके लिए आपको ई बुक में जा करके ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि ये फॉर्मुलेशन क्यों, मैं बैलेंस कैसे कर रहा हूँ, मैंने कैसे डिसाइड किया कि इसको इस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं समझ में आएंगी, काफ़ी टाइम लगेगा आपको समझने में, और ई बुक में ये सारी डिटेल्स मैंने दी हुई हैं। तो 5% मैंने यहाँ पे DPG ऑयल लिया हुआ है। 5% कितना होता है, 30 ml का, यहाँ पर 1 ml। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं फिक्सेटिव्स की तरफ। फिक्सेटिव्स फिक्सेटिव्स भी मैं यहाँ पर लूँगा 5% का, और 5% ये 30 ml का नहीं होगा, ये होगा 20%, जो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ना 6 ml उसका। तो यहाँ पर आ गया आपका 1 ml। सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यहाँ पर जो 20% अपना फ्रेगनेंस ऑयल है ना 6 ml, इस 6 ml का हम लोग यहाँ पर 5% लेंगे। तो 6 ml का 5% कितना होता है, 0.3। ठीक है, 0.3। ठीक है, ये ml हो गया आपका 0.3 ml, और ये आपका हो गया 0.3 ml। अभी फिर से एक बार समझ लेते हैं। 30 ml की बॉटलिंग करनी है हमको, जिसको 150 रुपये में कस्टमर तक पहुंचाना है, यानी कि हमसे एक दुकानदार खरीदेगा या एक होलसेलर खरीदेगा, वो उसको आगे सेल करेगा अपने कस्टमर्स को। हम डायरेक्ट नहीं सेल करने जा रहे हैं कस्टमर्स को, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हम लोग यहाँ पर होलसेल करने की बात कर रहे हैं, तो होलसेल के हिसाब से प्राइस रेंज निकाल रहे हैं। और वैसे अगर आपको अपनी शॉप भी है तो अपनी शॉप के ऊपर भी इस फॉर्मूलेशन को इस्तेमाल करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, और मार्केट में आने वाले इन सब प्राइस रेंज के जो परफ्यूम्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेटर बना करके अपने परफ्यूम को मार्केट में उतार सकते हो। तो यहाँ पर 0.3 ml फिक्सेटिव्स हो गए, और ये DPG ऑयल और फिक्सेटिव का जो 5% है वो 30 ml का नहीं रहेगा। यहाँ पर जो फ्रेगनेंस ऑयल हमने यूज़ किया है ना 20%, यानी कि 6 ml, तो ये 6 ml का 5% है यहाँ पर, 0.3 ml 0.3। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे हम लोग डालेंगे, 6 ml तो हम लोग नाप लेंगे, 0.3 ml भी अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो आप अच्छे से यहाँ पर उसको नाप सकते हो, और ड्रॉप्स में भी इसे काउंट कर सकते हो। तो मैंने आपको इससे पहले कई वीडियोज़ में बताया है कि किस तरह से ड्रॉप्स में काउंट करते हैं। एक ड्रॉप, सॉरी, 1 ml के बराबर लगभग 20 ड्रॉप्स होते हैं, 22 ड्रॉप्स होते हैं, अगर प्रॉपर अच्छा ड्रॉपर आपके पास है तो। ठीक है, जो वो ड्रॉप अगर सही से उसके ड्रॉप्स आ रहे हैं तो 20 से 22 पर ड्रॉप्स आपका 1 ml के बराबर होता है, वरना वेइंग स्केल के ऊपर आप 0.3 ml यहाँ पर काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर काउंट में यहाँ पर जब फिक्सेटिव्स आप डालने जाओगे तो आपको ड्रॉप्स में ही काउंट करना पड़ेगा, तो आप उसको ड्रॉप्स में ही काउंट करो तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग DM वाटर का यूज़ करेंगे इसके बाद में, जो कि सिर्फ और सिर्फ होंगे 5 ड्रॉप्स। अब यहाँ पर आता है अल्कोहल, जो अपना अल्कोहल यहाँ पर यूज़ होने वाला है वो होने वाला है 23 ml। 23 ml, तो अभी यहाँ पर सबको हम लोग देख लेते हैं। फ्रेगनेंस ऑयल है अपना 6 ml, तो 6 ml को अगर काउंट करें हम लोग, यहाँ पर 5 रुपये 50 पैसे में आया था। 5 रुपये 50 पैसे को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो इसकी कीमत निकल के आएगी वो आएगी 33 रुपीज़। ऐसे ही DPG ऑयल यहाँ पर 0.3 ml यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और अगर पर ml का काउंट हम लोग यहाँ पर निकालें तो 1 रुपीज़ था। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, 0.3 थोड़ी ना यहाँ पर रुपीज़ काउंट करोगे, कर सकते हो 0.3 भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि पर ml 1 रुपये का पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप 50 पैसे भी काउंट कर लो, और आपका फिक्सेटिव जो है वो 4 रुपये का पड़ रहा है, तो 0.3 इंटू 4 अगर करोगे तो यहाँ पर आपके 1 रुपये 2 पैसे के यहाँ पर आपके फिक्सेटिव पड़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लो 0.3 ही कर लेते हैं। DM वाटर की कीमत आप क्या ही जोड़ोगे इसमें, 5 ड्रॉप्स की, तो आप यूँ भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप DM वाटर आप जो नॉर्मल मार्केट में बिकता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, डिस्टिल वाटर को। तो अभी यहाँ पर अल्कोहल है 23 ml, तो 23 ml जो अपना अल्कोहल है उसकी कीमत निकली थी 0.35, तो यहाँ पर 8 रुपये का लगभग आपका आपका अल्कोहल यूज़ होने वाला है। कितने का, 8 रुपये का, तो 8 रुपये 5 पैसे यहाँ पर, चलो बन गया अपना ये अल्कोहल। तो ये पूरी फॉर्मुलेशन को अगर काउंट करते हैं, 33 प्लस 0.3 प्लस 1.2 प्लस 8.5, तो यहाँ पर 43 रुपीज़ आपके टोटल कॉस्ट निकल करके आती है। टोटल कॉस्ट
43 रुपीज़। ठीक है, 43 रुपीज़ में यहाँ पर आपका ये ब्लेंड परफ्यूम तैयार हो चुका है 30 ml। अब यहाँ पर बॉटलिंग की बात करें तो यहाँ पर बॉटल ज़्यादा से ज़्यादा 30 ml आप अगर ख़रीदते हो मार्केट से ठीक ठाक बोतल तो 20 रुपये 25 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो 20 रुपये की भी अगर कॉस्ट हम लोग जोड़ लेते हैं, क्योंकि ठीक ठाक बोतल अगर आप क्वांटिटी में खरीद रहे हो 20 रुपये में आराम से मिल जाती है। और अगर प्लास्टिक की बोतल यूज़ करते हो जैसे मैं करता हूँ तो वो आपको 5 रुपये से 6 रुपये में ही पड़ जाती है। तो यहाँ पर फिर भी 20 रुपये की बॉटल की कॉस्ट यहाँ पर लेके चलते हैं। बॉटल कॉस्ट 20 रुपीज़। ठीक, अब इसके बाद में आपका बॉक्स आता है। तो बॉक्स की कॉस्ट यहाँ पर अगर जोड़ के चलते हैं, आप 1000 पीस बॉक्स अगर बनवा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स आपको यहाँ पर पड़ेगा 10 रुपये में। वैसे तो इससे भी कम ही पड़ेगा, लेकिन 10 रुपये फिर भी जोड़ करके चलते हैं। 10 रुपये में बॉक्स यहाँ पर रेडी हो गया। अभी यहाँ पर लेबल की बात करें, लेबल 1 रुपये का भी पड़ सकता है, आपको 2 रुपये का भी पड़ सकता है। वरना अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक सस्ते लेवल से ही स्टार्ट करो, जो कि आप क्वांटिटी में जब प्रिंट करवाओगे तो आपको 1 रुपये का भी नहीं पड़ेगा और भी सस्ता पड़ेगा। फिर भी मैं यहाँ पर 1 रुपया ले लेता हूँ। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट देखते हैं कि कितनी बनी है, क्योंकि 43 + 20 + 10 + 1 रुपीज़ 74 रुपीज़ यहाँ पर आपकी कॉस्ट टोटल बन रही है। यानी कि टोटल आपकी जो कॉस्ट आई है फ्रेगनेंस की कंप्लीट पैकेजिंग के साथ, वो यहाँ पर 74 रुपीज़ आई है। तो इस तरह से अपनी प्राइस रेंज को हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। अब ये प्राइस रेंज आप निकाल करके परफ्यूम बना सकते हो। अगर होलसेल कर रहे हो तो आप 100 रुपये का आराम से यहाँ पर इसे दे सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी में माल फिर जाता है बल्क में, तो आपका प्राइस रेंज निकल आएगा। और अगर रिटेल कर रहे हो तो आप इसको यहाँ पर 150 रुपये में 200 रुपये में बहुत ही आराम से बेच सकते हो, क्योंकि 30 ml है, आप यहाँ पे 10 ml ऑफर नहीं कर रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके जो भी क्वेश्चन हो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। एक एक का मैं रिप्लाई करूँगा। और जिन्होंने ई बुक परचेज़ नहीं करी है अभी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप परचेज़ कर सकते हो, या तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा। और ये सारी फॉर्मुलेशन अगर आपने ई बुक को ढंग से पढ़ा है तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सी जगह पर आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अब ये 20% का क्यों लिया। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सस्ता करने के लिए लिया है। हाँ, एक रीज़न है सस्ता करने का, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे रीज़न हैं जो इस तरह से परफ्यूम को फॉर्मुलेट करा गया है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं इसको और सस्ता करने के, लेकिन वो तरीके क्यों यूज़ नहीं किए गए, यही तरीका क्यों, उसके पीछे भी रीज़न है। वो सारा सब कुछ ई बुक के अंदर है। जब आप ई बुक पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।